प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। ये ट्रेन भुज और अहमदाबाद के बीच चलेगी। इस ट्रेन का आधिकारिक नाम अब नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। मेट्रो रेल नेटवर्क का दूसरा चरण गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से गुजरात सरकार और भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। इस दौरान उन्होंने मेट्रो रेल की सवारी भी की। उनके साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी मेट्रो के अंदर युवाओं से बातचीत करते हुए नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में कहा कि उनकी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में देश की तेज प्रगति के लिए हर क्षेत्र और कारक पर ध्यान देने की कोशिश की है। आगे बताया कि केवल देशवासियों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21वीं सदी के लिए सबसे अच्छी जगह है। देखिए, गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहली नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। बड़ी सौगात गुजरात वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई। अहमदाबाद और भुज के बीच ये ट्रेन चलेगी, इसका संचालन होगा। पहली नमो भारत रैपिड रेल है जिसे आज हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा देखिए, ये भी बता दें कि पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21वीं सदी के लिए सबसे अच्छी जगह है। मिकुल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, ज्यादा बातचीत के लिए। निकुल, बहुत बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गुजरात वासियों को मिली है। जी मोनिका, देखिए, गुजरात वासियों का आज सबसे बड़ा भेंट प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली जो मेट्रो फेज 2 परियोजना थी उसका लोकार्पण आज वड़ा प्रधान ने किया और ये रेल अब जल्द से शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से काफी लोगों का इसका फायदा होगा। साथों साथ वो 8,000 करोड़ के और भी जो विकास कार्यों के काम थे उनका लोकार्पण भी आज वो करने वाले हैं। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे, जहां पे ये सबसे बड़ी भेंट है वो आज देंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह ही सौर ऊर्जा के जो लाभार्थी थे उनके आवास पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत की। साथों साथ वो सौर ऊर्जा के जो महात्मा मंदिर के कार्यक्रम थे वहीं पे वो पहुंचे। साथों साथ अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री आए हुए थे उनके साथ भी उन्होंने एक मुलाकात की है। उसके बाद वो सीधे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए पहुंचे, जहां पे उन्होंने मेट्रो के अंदर मुसाफरी भी की है। साथों साथ मेट्रो के अंदर जो युवा थे उनसे संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। आपको बता दें कि जिस तरह से गुजरात के अंदर मेट्रो का काम चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तत्काल गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब उन्हीं के हाथों उसका जो उद्घाटन है वो भी हुआ है। बिल्कुल, देखिए, हमने इसके अलावा देश के अलग अलग कोनों में देखा है कि कनेक्टिविटी पर कितना जोर रहा है मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का, और उसकी एक बड़ी बानगी यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस मेट्रो के संचालन के बारे में तो पहले बताइए कि इसकी मांग कब से उठ रही थी, उसके अलावा इसके शुरू होने के बाद, इसके संचालन के बाद कितने लोगों को इससे फायदा मिलेगा? देखिए, गुजरात के पाटनगर गांधीनगर से गुजरात की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला अहमदाबाद को जोड़ने के लिए बहुत लंबे समय से लोग एक मांग उठा रहे थे कि मेट्रो की जल्द से वो मुसाफरी कर सके, मेट्रो योजना है वो शुरू हो जाए और उसका काम भी बहुत सालों से जो चल रहा था अब खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज हरी झंडी भी दिखा दी है। अब थोड़ी देर में थोड़े ही दिनों के अंदर ये जो रेल योजना है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि अहमदाबाद के वस्त्राल स्टेशन से गांधीनगर सेक्टर 1 तक ये ट्रेन चलने वाली है। आज जो ओपनिंग हुआ है उसमें जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा है वहीं से लेके गांधीनगर तक ये जो मेट्रो है वो दौड़ने वाली है। यानी कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहीं पे जो मैचेस होती थी उसमें आ जाने के लिए लोगों को भी फायदा होगा। जो दर्शक मैच देखने आते थे उनको भी फायदा होगा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जो गांधीनगर तक भी मेट्रो है वो चलने वाली है। साथों साथ कई ऐसे लोग थे जो हर रोज पाटनगर की मुसाफरी कर रहे थे, उनके लिए भी ये बड़ा फायदा होगा। जी बिल्कुल, देखिए, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि गुजरात के दौरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में अब क्या स्केड्यूल उनका रहने वाला है आगे? जी देखिए, वडाप्रधान नरेंद्र मोदी कल शाम से ही गुजरात आ चुके थे। वो वही कल रात वो राजभवन में रुके थे, उसके बाद आज सुबह से लगातार उनके एक बाद एक कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी जीएमडीसी का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद वो फिर से राजभवन लौट जाएंगे और उसके बाद कई बड़े नेताओं के साथ भी उनकी बैठक है हो सकती है। सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी है
उनके जो अधिकारी है उनके साथ भी बैठक हुई थी। यानी कि कई ऐसे गुजरात के बड़े लोग जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ पहले से रहे, उनके साथ भी बैठक होने की संभावना अभी बताई जा रही है। साथों साथ आपको बता दें कि आज की रात वो गुजरात में गांधीनगर में ही रुकने वाले हैं। उसके बाद कल सुबह वो भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो है गुजरात में तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद गुजरात में पहली बार वो आए और 3 दिन का लगातार जो दौरा है वो गुजरात का उनका रहा है। जी। बिल्कुल, शुक्रिया निकुल, तमाम बातचीत